हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब से यूपीएस ड्राफ्ट आया है उसके बाद से एक जो है घमासान मच गया है कि सरकार और कर्मचारियों के बीच जो है एक ठन गई है। तो जितने भी ट्रेड यूनियन के प्रणेता हैं, चाहे रेलवेज़ के हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी के हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट बॉडी के हो, यूपीएस को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी हित में यूपीएस नहीं है। तो इसके बाबत जो है आपके एनसीजेसीएम के जो सेक्रेटरी हैं और रेलवे के ट्रेड यूनियन एआईआरएफ ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन के सेक्रेटरी श्रीमान शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक बार फिर से रेल कर्मचारियों को आह्वान किया है कि आप जो है ऑल इंडिया डिमांड डे, अखिल भारतीय मांग दिवस मनाएं। 21 फरवरी को आप किसी भी ब्रांच में हैं, किसी भी आपके नज़दीकी ब्रांच में जाकर के डिमांड डे का आह्वान किया है। डिमांड डे मनाइए। ऑल इंडिया डिमांड डे का जो है प्रारूप तैयार किया है। उस दिन जो है अपने मेमोरेंडम में बहुत सी चीज़ों का जिक्र किया है। पहली जो बात है वह है आपको जो रेलवेज़ में जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो खाली रह जाती है उसको भरने के बाबत है। लार्ज नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को आप निकालें। बहुत से ऐसे सेफ्टी कैटेगरी के पोस्ट है वो खाली रह जाते हैं, जिसके कारण से बहुत सी रेलवे में सेफ्टी कैटेगरीज में शहादत हो रही है। और जो 8th पे कमीशन में इस बात का भी जिक्र किया है कि जो रेलवेज़ और पैरामिलिट्री में जो शहादत हो रही है, ऑन ड्यूटी जो डेथ हो रही है, उसकी जो है गहन उसको कंसीडर किया जाए। दूसरी चीज़ इन्होंने बोला है कि स्टॉप प्राइवेटाइजेशन, जो है निजीकरण, निगमीकरण को रोका जाए, आउटसोर्सिंग को रेलवे में रोका जाए। उसके बाद जो है रेलवे आवास की जो स्थिति है जर्जर है, तो आवास के लिए बताया गया है कि मल्टी स्टोरी जो है आवास बनाया जाए। उसकी प्रेमाइसेस को क्लीन एंड डेवलप्ड बनाने के लिए उसके दिशा में काम किया जाए। तो रेलवे क्वार्टर्स और उसके बाद जितने भी जो हाउस होल्ड एमिनिटीज़ है, चाहे पानी को लेकर हो, चाहे फिर ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हो, इन सब के बारे में जिक्र किया है। तीसरी चीज़ इन्होंने बताया है कि ड्यूटी रोस्टर जो है 8 घंटे की हो, कहीं कहीं किसी जगह पे 12 घंटे की हो रही है, तो 8 घंटे ड्यूटी रोस्टर करने की बात की गई है। पांचवी बात उसमें की गई है कि आप जो है कैडर रिस्ट्रक्चरिंग की जो मामला थी बहुत सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है, उसको आप कैडर स्ट्रक्चर को लेकर के आइए। और आपको पता है कि 8th पे कमीशन की जो डीओपीटी के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने जो मर्जर ऑफ पे स्केल की बात की है, तो वो बहुत सराहनीय कदम है। और सबसे जो लास्ट बट नॉट लिस्ट, इन्होंने यूपीएस में जितने भी अनोमलीज हैं, जितने भी उसमें विसंगतियां हैं, उसको जो है दूर करने की बात की गई है। कि अच्छा उसमें विसंगतियां कौन सी हैं? सबसे बड़ी जो है उसमें जो एनॉमलीज है, इन्होंने बताया है कि सबसे बड़ी एनॉमलीज वीआरएस का है। वीआरएस में जो वेटिंग पीरियड थी उसको 20 सालों से बढ़ा करके 25 साल कर दिया गया है। तो पैरामिलिट्री जो साथियों का भी ये जो शिकायत थी कि जो ऐसे पैरामिलिट्री के कुछ साथी हैं जैसे जो बहुत ही असामान्य कंडीशन में ड्यूटी करते हैं, असम राइफल हैं, सीआरपीएफ है, तो उनको जो है 20 साल में वीआरएस लेते हैं और अपनी फैमिली के साथ जो है टाइम स्पेंड करते हैं। तो जो वेटिंग पीरियड है वीआरएस की उसको घटाया जाए और जो है इमीडिएट इफ़ेक्ट से पेंशन शुरू की जाए। उसके बाद जो है पेंशन की जो बात की गई है इसमें जो उसको नॉन कंट्रीब्यूटरी बनाया जाए। पहले जो ओल्ड पेंशन स्कीम में जो कंट्रीब्यूशन नहीं था, अभी भी जो उसको नॉन कंट्रीब्यूटरी बनाया जाए और इमीडिएट इफेक्ट से जब से आप वीआर लेते हैं ऐसे उस समय से आपको पेंशन शुरू की जाए। बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो लेट से ज्वाइन करते हैं या फिर दूसरे नौकरियों से स्विच करते हैं, तो उनकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो किसी किसी की 25 साल नहीं पूरी हो पाती है।
तो उसको ध्यान में रखते हुए इस एनॉमलीज को दूर किया जाए। और जो है कम्यूटेशन की बात की गई कि आपको जो है 12 साल में जो कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है जो उसको आप देख लीजिए। उसके बाद जो एज एडवांसिंग की बात की गई है कि एज एडवांसिंग को आप देख लीजिए। रिवीजन ऑफ पेंशन है उसको भी, उसकी बात नहीं की गई है, उसको आप देख लीजिए। जितनी भी यूपीएस में जो एनॉमलीज रही है, विसंगतियां रही है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ राज्य कर्मचारियों को एक्सेप्टेबल नहीं है, उसकी जो है जिक्र किया गया है। तो ऐसी जो है अब जो है धीरे धीरे यूपीएस के प्रति जो असंतोष बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि आपने जो एक लड़ाई जीत रखा है एनपीएस से यूपीएस तक, तो यूपीएस से ओपीएस तक भी एक दिन भी होप कि आप जीतेंगे। तो ये जो है अपनी 21 फरवरी को आह्वान किया है, कॉल किया है एक जो है मेजॉरिटी ऑफ जो एम्प्लॉयज़ ऑफ इंडियन रेलवे को कि आप जो है उस दिन अखिल भारतीय मांग दिवस मनाइए, ऑल इंडिया डिमांड डे मनाइए। आप जहाँ भी नज़दीकी एआईआरएफ के ब्रांच है उसमें आप जा कर के ऑल इंडिया डिमांड डे मनाइए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जितनी भी खबरें आती रहेंगी अपडेट आपको करते रहेंगे। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।